जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे कि आज की हमारी ये वीडियो किससे रिलेटेड है। आज की हमारी ये वीडियो मीराबाई की मृत्यु से रिलेटेड है। कैसे हुई थी मीराबाई की मृत्यु? क्या कोई रहस्य था? क्या कोई चमत्कार हुआ था मीराबाई के साथ? यही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है आप सभी लोगों को। तो चलिए जानते हैं हम आगे की कथा। ये उस समय की बात है जब मीराबाई श्री कृष्ण के कहे अनुसार वृंदावन से द्वारिका आ गईं और वहीं पर भजन कीर्तन किया करती। उनकी भजन कीर्तन का यश इतना ज़्यादा फैल गया कि चारों ओर मीराबाई के भजनों का ही गुणगान होता था। मीराबाई के भजन ही सब गाते थे और मीराबाई का नाम जो है चारों तरफ फैल गया था। यहाँ तक कि अकबर तक भी ये बात पहुँच चुकी थी। अकबर मीराबाई के दर्शन के लिए इतना ज़्यादा बेचैन हो गया था कि वो उसी समय मीराबाई के दर्शन को द्वारिका के लिए निकल पड़ा। मीराबाई के दर्शन किए अकबर ने और उसी समय उसने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो भी मीराबाई को परेशान करेगा या उनके विरुद्ध खड़ा होगा वो जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ चित्तौड़ में अकाल मच गया। दाने दाने के लिए लोग तरसने लगे। राणा साहब को अफसोस हुआ कि मीराबाई उनकी वजह से चित्तौड़ छोड़ गई हैं। और दूसरी तरफ राणा साहब को पता चला कि अकबर ने आदेश दे दिया है कि जो भी मीराबाई के विरुद्ध या फिर मीराबाई को परेशान करने की कोशिश भी करेगा वो उसे जान से भी मरवा दे। तब राणा जी और भी डर गए, क्योंकि राणा जी ने चित्तौड़ में मीराबाई को मरवाने के लिए ना जाने कितने बार कई प्रयत्न किए थे। और जब ये सारी बातें अकबर जानेगा तो वो तो राणा जी को मरवा ही देगा। ये सब सोच कर राणा जी डर रहे थे। राणा साहब ने मीराबाई को द्वारिका से चित्तौड़ बुलाने के लिए एक युक्ति निकाली और कुछ संतों को उन्होंने बुलाया और संदेश दिया और द्वारिका मीराबाई के पास भेज दिया। उस संदेश में ये लिखा था, मीराबाई कृपा करके आप चित्तौड़ वापस आ जाइए। अब तक मेरे से जो भी भूल हुई हो वो सारी चीज़ों को भूलकर आप हमें क्षमा कर दें। और मैंने आपके भजन के लिए चित्तौड़ में सारे आयोजन कर रखे हैं, तो कृपा करके आप चित्तौड़ आ जाएं। लेकिन अगर आप इन संतों के साथ चित्तौड़ वापस नहीं आती हैं और ये संत खाली हाथ चित्तौड़ आते हैं तो इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मीराबाई सोच में पड़ गई। मीराबाई सोच में इसलिए पड़ गई क्योंकि वो द्वारिका को छोड़कर अब वापस चित्तौड़ नहीं जाना चाहती थी। और वो ये भी सोच रही थी कि अगर मैं द्वारिका को छोड़कर चित्तौड़ नहीं जाऊंगी तो ये जितने भी महान ऋषि मुनि हैं इन सभी को राणा सा मार देगा। उसी समय द्वारिका के मंदिर में शाम को संकीर्तन था, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजे थे। वहाँ पर मीराबाई भी आई। दुल्हन की तरह श्रृंगार कर मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर में आई। जाने क्या भाव था मीराबाई का। मीराबाई ने आज पहली बार अपने द्वारिकाधीश के लिए श्रृंगार किया था। मीराबाई जैसे ही संकीर्तन शुरू हुआ उसी समय मीराबाई झूम झूम कर नाचने लगी। वो नृत्य करते करते इतना ज़्यादा मग्न हो गई कि वो द्वारिकाधीश के गर्भगृह के अंदर चली गई। उस समय किसी का हिम्मत नहीं था कि मीराबाई को गर्भगृह में जाने से रोक सके। मीराबाई गर्भगृह में जाकर अपने द्वारिकाधीश से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे नाथ, अब आप ही संभालो। ये पत्र आया है राणा का, इसका जवाब अब तुम्हें ही देना है। हे दीन बंधु दीनानाथ, अब इस जग जंजल से मुझे उबार लो। देखते देखते मीराबाई पूरा गर्भगृह के अंदर जा चुकी थी। उस समय मीराबाई के
शरीर से इतना ज़्यादा तेज उत्पन्न हो रहा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस तेज को देख सके। उसी समय मंदिर का जो कपाट है वो बंद हो गया। पुजारी सब बेहोश हो गए और कुछ समय बाद जब मंदिर का कपाट खुला तब मीराबाई मंदिर के अंदर गर्भगृह में नहीं थी। कहीं भी मीराबाई मिली ही नहीं। मीराबाई के बारे में पता तब चला जब मंदिर के पुजारियों ने द्वारिकाधीश की मूर्ति से उनकी साड़ी के टुकड़े को लटकते हुए देखा। तब सारे पुजारी समझ गए कि मीराबाई श्री कृष्ण के लिए सारा जीवन ही श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने खुद उन्हें ही अपने अंदर समा लिया। मीराबाई द्वारिकाधीश के अंदर ही समा गई। मीराबाई के साड़ी का छोड़ आज भी राजस्थान में मीराबाई के महल में ही सुरक्षित रखा हुआ है। तो देखा आप सब ने कैसे किया हमारे ठाकुर जी ने अपनी भक्त मीराबाई पर कृपा। तो आज की हमारी ये कथा यहीं तक थी और फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से एक और नई कथा या फिर किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण, राधे राधे।